एक बार फिर से स्वागत है आपका कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर का मैथ है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के सेकंड चैप्टर के 2.1 की थ्योरम्स की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पढ़ने के लिए दिए थे और कहा था कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम मिली नहीं है। आई होप आप सबके एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी अगर किसी ने एग्जाम्पल नहीं रीड आउट किए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्पल रीड आउट कर लें। जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। एक्सरसाइज 2.1 देखिए 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन आर दिस। यहाँ पे सीक्वेंसेस गिवन है, हमने बाउंडेडनेस चेक करनी है कि कौन सी बाउंडेड है, कौन सी अनबाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव है, या अनबाउंडेड बिलो है या अनबाउंडेड अबव है। तो ये जो इन सीक्वेंस के बारे में बात करना है। पहली बात, मैं आपको सीक्वेंस शुरू करवाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि किसी भी सीक्वेंस का नेचर हम उसको खोल के उसके टर्म्स लिख के ही बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम उस टर्म्स खोल ले तो भी हम बता सकते हैं वो इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी। अगर वो इंक्रीजिंग है तो वो डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। अगर वो डिक्रीजिंग है तो हो सकता है वो डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी हो। ओसिलेट फाइनाइटली है या इनफाइनाइटली है, ये सभी चीज़ें हम सीक्वेंस को खोल के ही बता सकते हैं। हम वन सीक्वेंस में, जैसे कि सीक्वेंस दी हुई है 1 ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन में n+1, ऐसे हम किसी भी सीक्वेंस के बारे में ये नहीं कह सकते कि ऐसी होगी वैसी होगी। हमें डेफिनेटली अगर कुछ किसी सीक्वेंस के बारे में जानना है तो पहले हमें उसको खोलना होगा, उसके टर्म्स लिखनी होगी, फिर ही हम बता पाएंगे कि वो सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हमने बाउंडेडनेस बतानी है सीक्वेंसेस की। फर्स्ट पार्ट है ए एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, शुरू करते हैं हम पहले से। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू सीक्वेंस 3 दी हुई है। अगर मैं इसको खोल लूँ सीक्वेंस को तो ये कैसे होगी, 3 3 3 अप टू 3 एंड सो ऑन। अब देखिए ये कांस्टेंट सीक्वेंस और कांस्टेंट सीक्वेंस, इट इज कांस्टेंट सीक्वेंस, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है एंड हेंस इट इज बाउंडेड। तो ये बाउंडेड होगी हमारे पास, तो इसका नेचर कैसा होगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो ए एन लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये यानी कि इसकी सभी टर्म्स 3 के बीच, देखिए 3 से बड़ी और 3 के से छोटी, या कौन सी टर्म होगी, इक्वल टू वाली सिर्फ एन इज इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, ए एन है -1⁻n इंटू 7। जब हम इसको खोल लेंगे सीक्वेंस को तो देखिए क्या बनेगी, एन की जगह 1 लेके चलती हूँ तो क्या बनेगी, -7 सेकेंड +7 -7 +7 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस बनेगी। देखिए इसकी दो ही टर्म है, एक तो -7 एक 7, यानी हमारे पास जितनी भी ए एन है वो -7 से तो बड़ी होगी, लेकिन 7 से क्या जाएगी, छोटी जाएगी। और इक्वल टू निशान लगाए क्योंकि सिर्फ 7 और -7 ही है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो ये क्या हो जाएगी, सीक्वेंस ए एन हमारे पास में बाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड में हमारे पास क्या है, 1/2n है। ठीक है, तो इसको जब खोल लेंगे तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 1/8 1/16 अप टू सो ऑन। तो देखिए सबसे ये जो सीक्वेंस हमारी जाएगी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है ना, तो हमारे पास क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी 1/2, फिर नेक्स्ट 1/4, फिर 1/8 1/16 1/32 अप टू सो ऑन। तो इसकी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1/2, और लेकिन सभी के सभी नंबर 0 से बड़े हैं तो इसके बाउंड्स क्या आएंगे, 0 और 1/2। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। देखिए ए एन सीक्वेंस क्या है हमारे पास में, 1 + -1⁻n ये है। ठीक है, जब मैं इस सीक्वेंस को खोलती हूँ तो देखो क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट की 1 - 1 0, n की वैल्यू 2 पुट की 1 + 1 2 0 2 0 2 अप टू सो ऑन। क्लियरली हमें साफ दिख रहा है ए एन की जितनी भी टर्म्स हैं या तो वो 0 हैं या वो 2 हैं, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो हमारे पास में सीक्वेंस ए एन क्या हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी।
नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए n/, में n+1 सीक्वेंस क्या गिवन है, n/, में n+1। इसको खोल के देखते हैं सीक्वेंस को क्या होगी। देखिए जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, 1/1 + 1 1/2, 2 पुट करूँगी, 2 में 2 + 1 2/3, 3/4, 4/5 अप टू सो ऑन। ये देखिए 0.5, ये है 0.66, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में 3/4 यानी 0.75, 0.8 यानी कि बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास लोअर बाउंड, बट अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो और शुरू कहाँ से हो रही है 1/2 से, तो an के सभी एलिमेंट्स किससे बड़े होंगे 1/2 से, और एक इक्वल मिलेगा तो इक्वल टू का निशान हो जाएगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब हमें पता है फॉर नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास देखिए n हमेशा n+1 से क्या जाएगा, छोटा जाएगा। तो यानी मैं कह सकती हूँ क्या कि n/, में n+1 <1 हो जाएगा, यानी कि जितने भी an हैं वो हमेशा 1 से क्या जाएंगे, छोटे जाएंगे। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी जो an है वो 1/2 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, an इज़ बाउंडेड। ये हमारे पास क्या आ गया, बाउंडेड आ गया, ठीक है। उससे नेक्स्ट n/n² + 1, ये ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट, an हमें लेके चल रही हूँ n², ठीक है। तो यहाँ से an को खोल लेंगे, देखिए क्या बनेगा 1 4 9 16 25 अप टू सो ऑन। इंक्रीजिंग सीक्वेंस जा रही है, सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, इसका लोअर बाउंड। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि an के जितने भी टर्म्स हैं वो सभी के सभी किससे बड़े हैं, n से बड़े हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n से बड़े हैं, और एक n के इक्वल है तो इक्वल टू का निशान आ जाएगा। लेकिन हमें इसका अपर बाउंड नहीं पता, तो हम वो कंडीशन लगाते हैं कि अपर बाउंड के लिए an > हाउएवर लार्ज नंबर के, वही वाला को हमारे पास लेके चलेंगे। कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर के कंसीडर कर लेते हैं, हाउएवर लार्ज इट में भी, हाउएवर लार्ज कितना भी वो बड़ा हो सकता है हमारा। और इस तरह से कि जो हमारे पास में an है वो उस के से क्या जाएगी, बढ़ी जाएगी, ठीक है। an कितनी है, n² उस के से बड़ी होनी चाहिए, यानी n बड़ी होनी चाहिए किससे, √k से। तो मैं क्या करती हूँ, कोई रियल नंबर लेट कर लेती हूँ, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, m भी है पॉजिटिव इंटीजर, m कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेती हूँ जो कि बड़ा है किससे, √k से। अगर वो √k से बड़ा है तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो जाएगी कि an बड़ा हो गया k से। फॉर ऑल n > √k यानी कि वो देखिए यहाँ पे हम ना √k को नहीं लिख सकेंगे, बल्कि ये इसकी जगह अगर मैं लिखूँ n > m, जो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है वो √k से बड़ा है। √k कुछ भी पॉइंट्स में 1.9 या 2.15 कुछ भी आ सकता है, तो बड़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी 3 के लिए भी एप्लीकेबल होगा वो ये वाली कंडीशन, और उससे बड़े नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी ये कंडीशन। तो n > m लगा देंगे, ये हम √k वाली कंडीशन रहने देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव। दिस इम्प्लाइज, ये साफ साफ अब देखिए an की सभी टर्म्स कुछ टर्म के बाद k से बहुत बड़े नंबर से भी बड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो सीक्वेंस है वो क्या है हमारे पास में, अनबाउंडेड अबव। लेकिन an <= हमारे पास में क्या आ रहा था कि an की सभी हमारे पास में <= 1 आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि an इज़ बाउंडेड बिलो, कि उसका लोअर बाउंड तो हमें मिल गया है लेकिन अपर बाउंड हमें नहीं मिला है, तो अनबाउंडेड अबव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है -n²। -n² में देखिए हमारे पास क्या होगा, 8th पार्ट an लेके चलती हूँ मैं, -n², -n² का खोल देते हैं, क्या बनेगी, -1 -4 -6 -9 अप टू सो ऑन, ये बन जाएगी। देखिए जो सभी टर्म्स an की हैं वो सभी के सभी -1 से छोटी हैं या उसके बराबर है। एक तो उसके बराबर होगी, बाकी सभी छोटी होगी। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो सीक्वेंस a है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड अबव,
कि उसका अपर बाउंड हमें मिल गया, तो बाउंडेड अबव हो जाएगा। अब हमें पता ही है बड़े से बड़े नेगेटिव टर्म्स की तरफ जा रही है, तो क्या होगी, ये अनबाउंडेड बिलो होगी। तो वही हम कंसीडर कर लेते हैं कि कंसीडर ए रियल नंबर के हाव एवर लार्ज, कि बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं हम के इस तरह से कि जितने भी मेरे पास ए एन है वो क्या हो जाए, उस माइनस के से, सॉरी, उस माइनस के से क्या चली जाए, छोटी चली जाए। क्योंकि हमने क्या दिखाना है, अनबाउंडेड बिलो दिखानी है। अनबाउंडेड बिलो क्या होता है कि जिसका लोअर बाउंड ही ना मिले, यानी कि सभी के सभी टर्म्स बहुत बड़े नेगेटिव नंबर से भी क्या चली जाए, छोटी चली जाए। इसका मतलब माइनस एन स्केयर लेस देन माइनस के हो जाए। माइनस साइन से मैं दोनों साइड कट करूँगी तो एन स्केयर ग्रेटर देन के, इसका मतलब एन क्या हो जाएगा, रूट के से बड़ा। अगर मैं लेट कर लूँ कि एम कोई हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर है जो स्ट्रिक्टली बड़ा है किससे, रूट के से, तो इसका मतलब क्या होगा, ए एन लेस देन माइनस के हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो उस एन एम के लिए और एम से जितने भी हमारे पास में बड़े हैं उन सब के लिए ए एन क्या चला जाएगा, माइनस के से छोटा चला जाएगा। इसका मतलब जो सीक्वेंस ए एन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, अनबाउंडेड बिलो, कि इसका लोअर बाउंड हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 9th है ए एन एन थ्री जे प्राइम। देखिए प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड, लेकिन उसका अपर बाउंड नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने एन स्केयर करवाया था वैसे ही आपके को डिफाइन करके इसको करेंगे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या है, ए एन किसके इक्वल है, 1/n स्केयर प्लस 1/n प्लस 1 का होल स्केयर अप टू क्या जा रहा है, 1/2n स्केयर, ये जा रहा है। क्लियरली जो ए एन है वो हमारे पास टर्म है किसकी, पॉजिटिव नंबर की, पॉजिटिव रियल नंबर्स की टर्म है। तो यानी कि हमारे पास में ए एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 जाएगा हर एन बिलोंग्स टू एन के लिए, नेगेटिव तो जाएगा नहीं, और 0 से क्या जाएगा, वो बड़ा ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका लोअर बाउंड तो मिल गया, हमें अपर बाउंड चाहिए। देखिए अब ध्यान से, जो एन होता है वो एन प्लस 1 से छोटा होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन स्केयर छोटा होगा किससे, एन प्लस 1 के होल स्केयर से। तो यहाँ से 1/n स्केयर बड़ा हो जाएगा किससे, एन प्लस 1 के होल स्केयर से, और वो बड़ा होगा एन प्लस 2 के होल स्केयर से, और वो बड़ा होगा अप टू 2n के होल स्केयर से। यानी कि 1/n स्केयर इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, अप टू 1/2n स्केयर से भी बड़ा है। तो जो ए एन लेके चली थी मैं, 1/n स्केयर 1/n प्लस 1 का होल स्केयर अप टू 1/2n का होल स्केयर, ये जो चीज़ हमारे पास है ये छोटी हो जाएंगी सभी, अगर मैं सभी की जगह 1/n स्केयर लेके चलूँ तो। देखिए ये तो हमारे पास में टोटल n टर्म है, एक और ऐड हो गया तो n प्लस 1 टर्म, यानी कि n प्लस 1 बाई में क्या हो जाएगा, n स्केयर। देखिए 1 को एलसीएम लेके जब मैं 1 को n प्लस 1 टाइम तक ऐड करूँगी तो n प्लस 1 हो जाएगा। अलग अलग कर लेते हैं, तो ए एन की वैल्यू क्या आई, 1 बाई में n प्लस में 1 बाई में n स्केयर। देखिए 1 बाई जो n है हमारे पास में, n जो नेचुरल नंबर है वो हमारा किस क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर या 1 से बढ़ा जाता है। तो यानी कि 1/n क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली जो 1/n स्केयर है वो भी लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए एन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। यहाँ से हमारे पास में ए एन क्या आ गया कि 0 से तो वो बड़ा हो गया लेकिन लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। सिमिलरली जीपी सीरीज़ की फाइनाइट सीरीज़ ली हुई है जीपी की। देखिए फाइनाइट सीरीज़ अगर हमारे पास हो, फाइनाइट जीपी सीरीज़ का सम, तो क्या होता है, जैसे मैं ए लेके चलती हूँ, ए आर स्केयर अप टू ए आर रेस टू पावर n, इसका मुझे सम लेना हो तो कैसे डिफाइन करूँगी मैं कि ये किसके इक्वल होगा, ए 1 माइनस में आर रेस टू पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, जहाँ पे आर किससे छोटा हो, 1 से। अब 1/3 का स्केयर अप टू 1/3 रेस टू पावर n है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो हमारे पास कॉमन रेशियो है वो 1/3 और 1/3 स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। तो यहाँ से ए एन हमारे पास में देखिए 0 से तो बढ़ी जाएंगी टर्म्स, लेकिन हमने क्या निकालना है, अपर बाउंड आपका यहाँ से आएगा। ट्राई कीजिएगा, नहीं आता तो मुझे बताइएगा प्लीज़।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये सीक्वेंस हमने कन्वर्स करवानी है। जो पहली है 1/n 0 पे, सेकंड 1/3 भी 0 पे, बाकी ये दो रैशनल जो मेरे पास में आ रही हैं ये क्या 1/2 पे है। उससे पहले मैं आपको कन्वर्जेंट की एक बार डेफिनेशन करवा देती हूँ। डेफिनेशन रिकॉल होना ज़रूरी है। डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कोई भी सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l, अगर वो l को कन्वर्स कर रही है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that mod an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि कुछ टर्म्स को छोड़ के 100, 200, 1 लाख इतने टर्म्स को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स का और l का डिफरेंस क्या चला जाए, टेंड्स टू 0, यानी an उस l पर पहुंचने की कोशिश में हो तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसी का यूज़ करना है हमने इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको करवाऊंगी सेकंड का सेकंड पार्ट। an लेट कर लेते हैं क्या है 1/3n और l क्या है यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं, हमने कन्वर्जन दिखानी है बाय द यूज ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं लेके चलती हूँ क्या, an माइनस एल क्या हो जाएगी 1/3n - 0। मुझे ना दरअसल क्या है कि इस क्वेश्चन में ये m फाइंड आउट करना है कि m की वैल्यू क्या होगी। उस m को निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, an माइनस 0 में लेके चलती हूँ। ठीक है, an माइनस 0 ली यानी an माइनस एल ली, यानी कि an 1/3 - 0, ये क्या बन जाएगी 1/3n। अगर मैं कहूँ कि an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, एल की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब 1/3n लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, तो यहाँ से an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब 3n ग्रेटर देन हो जाए 1/एप्सिलॉन से। यहाँ से मोड an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए कब, जब n log 3 बड़ा हो जाए किससे, n log 1/एप्सिलॉन से, क्योंकि मुझे n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो n बड़ा दिखाना है ना, तो मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। तो an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा कब, जब n बड़ा हो जाए किससे, log 1/एप्सिलॉन बाय में log 3, ये आ जाएगा सॉल्व होके। अब मैं लेट कर लेती हूँ m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इस तरह से है, सच दैट इस तरह से है कि m बड़ा है किससे, log 1/एप्सिलॉन बाय में log 3 से। तो ये अपर रिजल्ट क्या हो जाएगा कि an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा कब, जब n ग्रेटर, देखिए m स्ट्रिक्टली बड़ा है तो यानी कि हमारे पास इसकी जो भी वैल्यू आती है 3, 4, 5, 3.9 भी आती है, तो ये 4 से शुरू हो जाएगा तो इक्वल टू का क्या आ जाएगा, निशान हो जाएगा। यानी कि 1/3n - 0 लेस देन एप्सिलॉन होगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, और यही क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट इसका मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है, तो मैं थर्ड पार्ट करवा देती हूँ इसका। थर्ड पार्ट में लेट कर लेते हैं an हमारे पास है सीक्वेंस n² + 3n + 5 बाय में 2n² + 5n + 7, और l की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे वही लेट कर लेते हैं कि an माइनस एल यानी कि n² + 3n + 5 बाय में 2n² + 5n + 7 - 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो 2n² + 6n + 10 - 2n² - 5n - 7 बाय में 2n² + 5n + 7 इंटू में 2 और बाकी मॉडुलस वैल्यू। 2n² से 2n² कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा n + 3 बाय में 2, 2n² + 5n + 7। ये देखिए डिनोमिनेटर हमारा जितना कम होगा उतना ही नंबर बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यानी मैं कह सकती हूँ कि n + 3 बाय में क्या हो जाएगी मेरे पास में 4n² + 10n + 14। मुझे सिर्फ n चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ n² वाली टर्म को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स को निगलेक्ट कर सकती हूँ। यानी कि ये लेस देन इक्वल टू, ऊपर तो n + 3 ही रहा, नीचे क्या बन गया n²। ठीक है, अब ये जो टर्म है अगर मैं 3 के साथ n लगा दूँ
तो भी ये लेस देन इक्वल टू जाएगी क्योंकि छोटी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला अगर न्यूमरेटर मैं बढ़ा दूंगी तो वो टर्म बड़ी हो जाएगी उससे। तो लेस देन इक्वल टू n प्लस में 3n बाई में 4n स्क्वायर। देखिए इसका लॉजिक क्या है, देखिए n प्लस 3 ये हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या जाता है n प्लस 3n से, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है वहाँ पे n है। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ ये वाली चीज़ कैसे है मैंने यूज़ किया है। देखिए 1 लेस देन इक्वल टू n जाएगा, इक्वल टू क्यों ली, क्योंकि एक वैल्यू के लिए तो इक्वल टू देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं 3 मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 इंटू 1 लेस देन इक्वल टू 3n होगा। तो n प्लस में 3 लेस देन इक्वल टू n प्लस 3n होगा। और अगर n प्लस 3 बाई में 4n स्क्वायर लेके चलूँ तो ये मेरे पास में n प्लस में 3n बाई में 4n स्क्वायर जाएगा। और मैंने यही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है कि n प्लस 3 बाई 4n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n प्लस 3n बाई 4n स्क्वायर, ये हमारे पास आई है सॉल्व होके, ठीक है। सेम इसी का यूज़ करके, तो यानी कि an माइनस एल किसके इक्वल आ गया हमारे पास, लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसको खोलूँ तो 4n बाई में n स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया 4n बाई में n स्क्वायर। और ये सॉल्व होके क्या आया है 1 बाई n, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कहूँगी कि an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब 1 बाई n लेस देन एप्सिलॉन हो। तो मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, तो an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर और इफ़ किसके लिए, n मेरे पास बड़ा हो 1 बाई एप्सिलॉन। अगर मैं लेट कर दूं कि m मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि m ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट कि an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। और यही हमारी कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो हमारा ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें बाय डेफिनेशन एज इट इज़ आपने क्या दिखाना है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम जाएगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए आपने क्या दिखाना है 2n प्लस 1, जैसे यहाँ पे l की जगह हमारे पास में 1/2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगी l की जगह 2 हो जाएगा, an है n प्लस 1/1 n, और सॉरी जो an है वो 2n प्लस 1 बाई में n प्लस 3 लेके चलोगे, l क्या है 2 है, और यहाँ पे an है n प्लस 1 बाई n और l क्या है 1 है। सेम जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया था ना, बस an की जगह तो ये वाली चीज़ें रखी जाएंगी, l की जगह जो लिमिट्स आई हैं वो पुट होंगी, और फिर आपने उस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरह से। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। नेक्स्ट है शो दैट द कॉन्स्टेंट सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू c फॉर ऑल n कन्वर्जेस टू c, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में कि जो an है वो हमें दी हुई है c के इक्वल, यानी कि अगर मैं इसको खोलूँ तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी c c c अप टू सो ऑन। तो हमें साफ दिख रहा है वो किस पे कन्वर्ज हो रही है c पे। तो यानी अगर मैं an माइनस सी लेके चलूँ, लेट कर लूँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी कोई भी रियल नंबर ले लेती हूँ, तो an माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस सी, और वो किसके इक्वल है 0, और ये स्ट्रिक्टली उससे छोटा है एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए an की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये c ही तो रहेगी, तो c माइनस सी 0 जो लेस देन एप्सिलॉन है। यानी कह सकती हूँ कि an माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन चला गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब जो an है वो हमारी कन्वर्स कर रही है किस पे c पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका कि जो सीक्वेंस है हमारे पास -1n वो कन्वर्स नहीं करती। देखिए अगर सीक्वेंस कन्वर्स करती है तो उसकी जो सब सीक्वेंसेस हैं, जो अगर मैं जैसे ओड या इवन कोई भी सीक्वेंस है उसकी मैं ओड टर्म अलग कर लेती हूँ इवन टर्म अलग कर लेती हूँ। अगर मैं ओड टर्म्स वाली सीक्वेंस को किसी और नंबर पे कन्वर्स करवा दूँ और इवन टर्म वाली सीक्वेंस को किसी और नंबर पे कन्वर्स करवा दूँ, तो फिर वहाँ से मेरे पास कह दूँगी किसी लिमिट सेम नहीं है तो वो कन्वर्स नहीं करती। ये हमारा बेसिक जो मैं रूल है वो यूज़ करती हूँ इसको। देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट में जो सीक्वेंस an है वो क्या है -1n। इसको मैं अगर खोल लूँ
तो ये क्या बनेगी -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ से अगर मैं a2n यानी कि इवन नंबर की टर्म्स को लेके चलूँ तो क्या बनेगी, देखिए an -1n थी तो a2n क्या बनेगी -1/2n, और ये क्या बनेगी सीक्वेंस 1। और इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो a2n है ये कन्वर्जिस कर रही है किस पे, 1 पे। दैट इज़ लिमिट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लूँ तो a2n मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और अगर मैं ऑड टर्म लूँ, देखिए इवन टर्म में तो मेरे पास ये आ गई, अगर मैं ऑड टर्म की सीक्वेंस लेती हूँ तो वो क्या बनेगी -1/2n+1, यानी कि मेरे पास ये क्या जाएगी -1 की सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a2n+1 किसके इक्वल हो जाएगी -1। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट लेती हूँ, इसको सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2 it shows that this sequence an has 2 limits। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड से उसके पास दिया है 2 लिमिट आ रही हैं, 2 लिमिट आ रही हैं, तो इट मीन्स क्या होगा, सीक्वेंस an इज नॉट कन्वर्जेंट। तो सीक्वेंस जो an है वो कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा क्या देती है, यूनिक लिमिट देती हैं। तो अगर यूनिक लिमिट नहीं आ रही है तो वो नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगी। फोर्थ का पार्ट था ये। नेक्स्ट है फिफ्थ, an हमारे पास में ये दिया हुआ है, तो हमने लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m फाइंड आउट करना है इस तरह से कि an -2 < 1/10⁴ ऑल n > m। ये कंडीशन होल्ड हो रही है, ये वाली जो कंडीशन है ये होल्ड हो रही है, बस हमें इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में an हमें क्या गिवन है, an हमें दिया हुआ है 2 + -1/n/n², ये गिवन है हमें। और एक कंडीशन और गिवन है कि an -2 लेस देन क्या है 1/10⁴ फॉर ऑल n > m। ये m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लेके चलते हैं कि an -2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 + -1/n/n² -2, ये हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो an -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/n/n²। मॉडुलस वैल्यू है तो -1 के पावर n पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो क्या बचेगी 1/n², दैट इज़ 1/n²। ये 1/n² हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इस पर मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब an -2 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब गिवन है ये चीज़ कि an -2 लेस देन 1/10⁴ है। इसका मतलब ये सोल्व होके कितना आया था 1/n², यानी 1/n² जो है वो हमारा क्या हो जाएगा लेस देन 1/10⁴। अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूँ तो n² बड़ा हो जाएगा 10⁴ से, यानी कि n बड़ा हो जाएगा किससे, 100 से। ठीक है ना, n की वैल्यू क्या हो जाएगी > 100। सो दिस इम्प्लाइज दैट हेयर m जो कि हमारे पास में क्या था पॉजिटिव इंटीजर शुड टेक वैल्यू 100। वो क्या होगी 100 वैल्यू को वो कंटेन करेगा, क्योंकि n < m लेके चले थे ना, तो वो क्या हो जाएगी m की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी, क्योंकि n स्ट्रिक्टली 100 से बड़ा है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस विच इज़ अनबाउंडेड एंड ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। इसका हमने एग्जांपल किया था। देखिए सिक्स्थ में हमारे पास लेट कर लेते हैं जो an सीक्वेंस है वो ले लेते हैं -1/n × n। देखिए अब अगर मैं सीक्वेंस को खोल लूँ तो क्या जाएगी, पहली नेगेटिव टर्म -1/2 1 और साथ में 2, नेक्स्ट -3 4 -5 6 अप टू सो ऑन। क्लियरली अगर मैं इसकी टर्म लेके चलूँ सीक्वेंस 2n लेके चलूँ, ठीक है, सीक्वेंस 2n मेरे पास क्या जाएगी यहाँ से 2 4 6 अप टू सो ऑन।
और अगर मैं लेके चलूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, देखिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बढ़ती जा रही है, तो और अपर बाउंड भी नहीं है इसका, तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये इन्फिनिटी पर जा रही है, डाइवर्स कर रही है। और अगर मैं सीक्वेंस लेके चलूँ 2n+1 ऑड टर्म्स पे, ऑड टर्म सारी क्या जा रही हैं, नेगेटिव जा रही हैं। तो अगर मैं लेके चलूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टू ए 2n+1, वो तो किस पे डाइवर्स करेगी, माइनस इन्फिनिटी पे। तो देखिए फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो लिमिट है वो डज नॉट कन्वर्ट डाइवर्स, वो डाइवर्स भी नहीं कर रही, क्योंकि डाइवर्स होनी चाहिए तो वो भी एक ही लिमिट पे होनी चाहिए, वो एक लिमिट पे डाइवर्स नहीं कर रही। इसका मतलब कि जो सीक्वेंस है ए एन है, कन्वर्स तो वो है ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दे रही है जब हम लिमिट ले रहे हैं टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। और ना ही वो डाइवर्जेंट है, क्योंकि एक प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्स है, एक माइनस इन्फिनिटी पे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाइवर्जेंट पे भी हमें दोनों पे इक्वल आनी चाहिए वैल्यू। तो ए एन क्या है, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, तो ये क्या हो जाएगी, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली एंड क्लियरली इट इज़ अनबाउंडेड, और क्लियरली ये क्या होगी, अनबाउंडेड होगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसी बनी है, ताकि अगर कुछ कमी रह जाए तो मैं उस कमी को पूरा कर सकूं, नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से डाल सकूं। थैंक यू सो मच।